कहां चला था? आत्महत्या को। कहां पहुंच गया? संत के पीछे। जैसे ही संत का आहार हुआ, रानी पंखा जल रही है, महाराज को गर्मी ना लगे स्वागत कर रही है। राजा ने कमंडल पकड़ा, छोड़ने जा रहे हैं जंगल तक। ये देख रहा है चुपचाप, ये नजारा क्या है। रानी ने सोचा यार सफेद धोती पहना है तो हो सकता है ब्रह्मचारी होगा। वो बैठे तो रानी ने कहा कि आओ स्वामी जी भोजन ग्रहण करो। अरे उसने कहा मजा आ गया, मरना कैंसिल, अब नहीं मरना, अब तो इसके साथ रहना है। बोले क्यों? राजा के दरबार में आज तक भीख ना मिली और आज रानी कह रही कि आओ ऊंचे आसन पर बैठो, ब्रह्मचारी जी त्यागी जी भोजन ग्रहण करो। उसने कहा यार लॉटरी खुल गई, आज किसका मुंह देखा था मैंने सवेरे से, ध्यान रखना। ये बाबा तो बड़ा मजेदार है, कुछ नहीं इसके पास और माल मलिदा खा रहा है, ऐस के साथ लोग पैर पड़ रहे, चरण प्रक्षालन कर रहे। उसने कहा मरना कैंसिल, अब नहीं मरना अपने को जिंदगी में, कोई आत्महत्या नहीं करूंगा, अब तो मेरे दिन आराम से कट जाएंगे। रानी ने भोजन कराया, भोजन कराने के बाद अपने सैनिकों से कहा कि त्यागी जी को महाराज के पास जंगल छोड़कर आओ। दो अंगरक्षक चल रहे हैं। उसने कहा मजा आ गई यार, ये बादशाहत तो बड़ी गजीब की बादशाहत है। गए, साधु ने आहार लिया, साधु ध्यान में बैठ गए। शाम हुई, भिखारी ने बोला बाबा चलो। समझ गए क्या? सुबह तो मैंने बहुत ले लिया था, अब चलो बाबा जी चलते हैं फिर से खाने के लिए। उस पागल को क्या मालूम कि 24 घंटे में एक बार खाते हैं। अरे उसने कहा यार बाबा ऐसा क्या खा लिया है? अरे बाबा जी चलो रानी इंतजार कर रही है। बाबा काय को उठने वाले, बाबा ने तो संकल्प ले लिया, वो तो एक टाइम ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। उसने कहा बाबा जी चलो, बाबा जाने वाले नहीं। उसने कहा यार बाबा कैसा है, कुछ समझ नहीं आता है, चलो हमारा भी सुबह ओवरलोड हो गया था, कोई बात नहीं कल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी यार एक टाइम चल जाएगा। आया था मरने, जीना सीख गया। यही सत्संग का प्रभाव हुआ करता है, ध्यान रखना। जो मर्दों में प्राण फूंक दे वो संत हुआ करता है, और आदमी की सोच बदल दे वो सत्संग हुआ करता है, ध्यान रखना। मरने आया था, जीने की आशा बन गई उसकी, संत कुछ ना बोले। दूसरे दिन सुबह उठा 10 बजे, अब बाबा चलेगा, है ना, बाबा जी चलो भोजन को। बाबा काय को उठने वाले, बाबा तो ध्यान में बैठ गए। उस पागल को ये नहीं मालूम कि ये बाबा एक बार लेता है मांस खमण करता है, एक एक महीने आहार में नहीं जाता है। अरे उसने कहा ये क्या हो गया, ऐसा क्या खा लिया इस बाबा ने। ध्यान रखना, ऐसे आकर्षण में मत जाना मेरे पास, ध्यान रखना है कि ये पैर पूज रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं तो चलो महाराज के साथ चले। ध्यान रखना, फूल चढ़वाने से पहले कांटों पे चलना पड़ता है, ध्यान रखिए, तब चरणों में फूल चढ़ा करते हैं। जिंदगी के सम्मान पाने के लिए अपमान के घूंट पीना पड़ते हैं, तब जाकर के सम्मान मिला करता है। और जय जयकार पाने के लिए भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है, तब जाकर जय जयकार मिला करती है। बाबा जी चलो भोजन को। बाबा तो 1 महीने का उपवास लेकर, और इसने कहा यार ये बाबा ने कौन सी औषधि खा ली है, इसको भूख ही नहीं लगती है। अब उस तो भूख में तड़प रहा था बेचारा। अब एक दिन खाया, बरसों का भूख मरा, खीर पूरी खा के आया। दूसरे दिन बाबा नहीं जा रहा, तीसरा दिन हुआ, इतना तो वो भी जानता था कि ये नहीं जाएगा तो मुझे भी मिलने वाला, हमें कौन देगा खाना है? हमें मिलता तो घर में ही मिल जाता। 3 दिन हो गए, अब तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तेला हो गया। आ रहे ना पर्यूषण, तेला चोला पचेला सब चलेगा, आप ध्यान रखना है। 3 दिन से भूखा। उसने कहा एक काम करो यार, ये बाबा कुछ जम नहीं रहा है, हमने इसके लिए मरना कैंसिल किया और ये बाबा मारना ही चाह रहा है मुझे लग रहा है, ध्यान रखना। बोले क्या किया जाए? बोले ध्यान रखना, दुनिया में जैन साधु बनना सबसे सरल काम है, कुछ नहीं, सब फेंक दो, बन गए जैन महाराज,
क्या रखा? एक उतार के दूसरा धारण नहीं करना, उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, और जब उतारने को कुछ ना बचे वो दिगंबर संत हुआ करता है। ध्यान रखना, जिसके तन पर एक धागा भी ना बचे वो दिगंबर। ये सन्यास लेना बड़ा इजी काम है। उसने कहा एक काम करो, ये बाबा तो जाएगा नहीं। उसने खोली अपनी धोती, उतारी, और बाबा के जो आधार कार्ड और लाइसेंस पकड़े। हमारा आधार कार्ड तो यही है, और कमंडल हमारा लाइसेंस है, ऑल इंडिया परमिट। ध्यान रखना है? उसने कहा कि एक काम करो बाबा, ये इधर लाओ, ये इधर लाओ, और अपनी धोती उठाई, पत्थर के नीचे दबाई। बोले बाबा अक्खड़ फक्कड़ है, धोती उड़ गई तो ये पकड़ेगा भी नहीं, बैठा रहेगा आंख बंद किए। एक पत्थर लिया, धोती पर दबा दिया, और बोले कि बाबा ये तुम्हारा, इधर लाओ। पीछे कमंडल लिए, एक्शन किया, चल दिए। जैसे ही पहुंचे औरंगाबाद, सेठों ने कहा हे स्वामी, हे स्वामी। अरे उसने कहा मजा आ गया, आज मिलेगा माल, अब तो मजे, अब नहीं मरना, कैंसिल। बाबा ने आधार कार्ड दे दिया अपने को, उनके ही आधार कार्ड से जिंदगी जी लेंगे। पिछी कमंडल औरंगाबाद के भोले भाले भक्त बेचारे बोले 3 दिन पहले आया था, इसका मतलब कल दीक्षा हुई तो उपास हुआ होगा, नया दीक्षार्थी है, आओ इसको आहार दे लेते हैं। नया नया तो है, नए महाराज को आहार देने का ज्यादा पुण्य। चल दिया। ध्यान रखना, चरित्र की नकल, चरित्र की नकल, चरित्र की नकल, आचरण की नकल। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुराचरण की असल भी बेकार होती है और आचरण की नकल भी सार्थक हुआ करती है। ध्यान रखना, आचरण की नकल ही कर लो तो भी कल्याण हो जाता है। चरित्र, महावीर की नकल कर लो, कभी कभी नकल में भी असल की प्राप्ति हो जाया करती है। क्या सोचते हो महावीर असली थे, हम नकली हैं? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। आप पढ़े लिखे हो, जो जेरॉक्स कॉपी कराते हो ना, जानते हो क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जेरॉक्स कॉपी को। फोटो हिंदी का शब्द है, बहुत पढ़े लिखे हो, हिंदी का सत्यानाश कर रहे हो। ध्यान रखना, फोटो तो अंग्रेजी का शब्द है, ध्यान रखना। सत्य प्रतिलिपि बोलते या झूठ प्रतिलिपि बोलते हो? सत्य बोलते हो ना, तो महावीर मूल प्रति हैं, हम उनकी सत्य प्रतिलिपि हैं। ध्यान रखना है, हम जेरॉक्स है उनकी। ध्यान रखिए, विचार करिए, ये झूठे नहीं हैं, ये खोटे नहीं है, सत्य प्रतिलिपि है। और एक बात याद रखना, जब भी कहीं ज्वाइन की जाती है, जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है, ओरिजिनल प्रति काम नहीं आती, सत्य प्रतिलिपि वहां पर पेश की जाती है। पंचम काल के साहब को मोक्ष में एंट्री लेना है, ओरिजिनल नहीं मिलने वाली, ये सत्य प्रतिलिपि तुम्हें मोक्ष में पहुंचाने का काम करेगी। नकली बनकर के चला गया, जैसे ही पहुंचा लोगों ने कहा हे स्वामी, हे स्वामी। अरे बोला कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की हो गई नीलामी। ध्यान रखना, उसके तो पीछे कमंडल हम उठा के ले आए हैं। ध्यान रखना, जैसे ही गया, क्या देख रहा है? राजा कहाँ है? मैं भी चेला उसी गुरु का हूं, इनके यहां थोड़ी खाऊंगा, खाऊंगा तो राजा के यहां, वरना नहीं खाऊंगा। ध्यान रखना मान्यवर, एक पिच्छी ने सिखला दिया संकल्प क्या हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अरे खेल खेल में भी यदि पकड़ ली जाए मयूर पिच्छी का, आदमी के जीवन में आचरण अपने आप उतरना प्रारंभ हो जाए। ये पिच्छी की ताकत होती है, ये कमंडल की ताकत होती है, ये भेष की ताकत होती है। उसने सीख लिया, खाऊंगा तो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बड़े गुरु का चेला, और इधर खा के चला गया महावीर पाटनी के घर में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जाऊंगा तो राजा के घर। पूरी राजधानी में घूमा, उस दिन राजा ने चौका नहीं लगाया। वाहरी तकदीर देखो तो, जैसे तैसे भेष बनाया, राजा ने चौका ही नहीं लगाया, नहीं खाया उसने। किसी गरीब के यहां नहीं जाऊंगा, लूंगा तो राजा के। अभिग्रह लेकर के गया, संकल्प लेकर के गया। एक पिच्छी ने संकल्प सिखला दिया। ध्यान रखना मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं, पर्युषण पर्व आ रहा है ना, 10 दिन को सफेद वस्त्र इसलिए दे रहा हूं कि 10 दिन ऐसे जीना
जैसे कोई साध्वी और आरिका जिया करती है। तुम्हारा पर्युषण मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। गृहस्थ बन के मत रहना, 10 दिन को विरक्त हो जाना, 10 दिन को सन्यासी बन के रहना। मैं सब श्रावकों को कहता हूं कि 10 दिन सफेद वस्त्रों में रहिए। बोले क्यों? ताकि ऐसा लगे ये पर्युषण तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला है। जब पूरा पंडाल सफेद वस्त्रों में होगा, सब श्वेतांबर दिखेगा, हम यहाँ होंगे, सब दिगंबर दिखेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर का मिलन पर्युषण पर्व हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आप श्वेत वस्त्र में आओ ना, श्वेत वस्त्र वो श्वेतांबर, नग्न दिगंबर वह दिगंबर। इस पंडाल में दिगंबर तो 4 ही 5 दिख रहे हैं ना, बाकी तो सब विविधांबर दिख रहे हैं। कोई पीला, कोई नीलांबर, कोई रक्तांबर। 10 दिन श्वेतांबर, ध्यान रखना। 10 दिन साध्वी की कल्पना करना, साधना करना पर्युषण में, ऐसे जीना कि हमारी आरिका माताएं कैसे जिया करती हैं। 10 दिन गद्दे पर मत सो प्लीज, चटाई पर सोने की साधना करो और ये भावना भाव कि हे भगवान, मेरे जीवन का अंत ऐसा ही होना चाहिए। ध्यान रखना, मेरी जिंदगी ऐसी ही व्यतीत होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा, मरते समय माल नहीं, मरते समय भगवान की माला हमारे पास होना चाहिए। और मरते समय वासना का बिस्तर नहीं, मरते समय समाधि का संस्तर हमारे पास होना चाहिए। तो मानवता सार्थक हो जाया करती है। मान्यवर उसने आहार नहीं लिया, लौट करके आया, समय हो रहा है, लौटाते हैं उसको, नहीं तो कहो तो और घुमाए, डीवीजी के यहाँ तक भी पहुंचा दें क्या? ध्यान रखना। लौटा, जैसे ही लौटा, बाबा जी ध्यान में थे, मुंह लटकाया, ऐसे लौटा जैसे हारा हुआ जुआरी लौटा हो। मन ही मन गाली बक रहा है, राजा बड़ा बेईमान है तू, ये आता है तो चौका लगाता है, मैं आता हूं तो आहार नहीं देता है। पता चला, फिर निकला, फिर बाद में गया। राजा युद्ध के लिए चला गया, राजधानी छोड़ दी, भोजन गया उसके हाथ से। ध्यान रखना, उठा रहा था धोती, पत्थर हटा रहा था। संत ने ध्यान खोला, ठहर जाओ, ये क्या करते हो? अरे उसने कहा कांप गया। अरे बाबा की आंख खुल गई। बोले बाबा ये लो, अपना वापिस ले लो, ये ले लो। नहीं नहीं, हमारा मर्री वाला रास्ता ही अच्छा है, हमें नहीं जीना ऐसा है। तुम तो खाते नहीं हो, हम 3 दिन से भूखे मर रहे हैं, हमारे बारे में ध्यान नहीं है तुम्हारा। बाबा ने कहा तू कर क्या रहा है? पसीना आ गया उस आदमी को। बाबा ने कहा बेटा घबरा मत, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, संत हूं। क्या कर रहा है? बोले बाबा मरने के लिए निकला था, तुम मिल गए, मरना कैंसिल किया, लेकिन 2 दिन से मर ही रहा हूं। बोले हुआ क्या? बोले 1 दिन तो तुमने भोजन किया, तुम्हारे बाद मुझे भी मिल गया, 2 दिन से तुम जा नहीं रहे हो। संत ने कहा पागल, हम तो महीनों महीनों नहीं जाते हैं। तो बोले फिर क्या मतलब है तुम्हारे साथ रहने का? तो तू करता क्या था? बोले मैं ये करता था कि आपके पीछे कमंडल लेके शहर में जाता था। तो भोजन मिला तुझे? नहीं। जय जयकार तो बहुत हुई, लोगों ने पैर पड़े, नमस्कार किया, बड़े बड़े लोग दरवाजे पे खड़े हो गए कि पधारो हमारे घर में। फिर तूने आहार क्यों नहीं लिया? चीला तो आपका हूं ना, राजा के घर खाऊंगा, राजा ने नहीं दिया तुझे आहार, पता नहीं मती मारा कहां गया है, दिखाई नहीं दे रहा राजा कहां गया है। संत तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा अब क्या करना है? बैक टू पवेलियन, जहां से आया वहीं। बोले नहीं बाबा, घर में तो और भी खाने को नहीं है। तो संत ने कहा तुझे मालूम है तेरी जिंदगी अंतर मुहूर्त की बची है, 48 मिनट बाद तेरी जीवन लीला खत्म होने वाली है। 48 मिनट बाद? इतनी जल्दी? मैं तो खुद आत्महत्या कर रहा था, लेकिन नहीं, मौत खुद आ रही है तेरे पास। 48 मिनट के अंदर तेरी मौत होने वाली है। बोल भोजन करेगा? मंगाऊं भोजन? राजा से मंगाऊं? उसने कहा बाबा अब भी मरना है, खा के क्या करूंगा? बोले सेठ के घर से मंगाता हूं 56 बोल भूख लगी है ना तुझे? बोले भूख लगी तो थी, लेकिन बाबा जब आप कह रहे हो कि मुझे मरना है,
भूख की क्या जरूरत है, ध्यान रखिए। संत ने कहा अब क्या करना चाहता है? कहा बाबा मेरा उद्धार कर दो, मेरा कल्याण कर दो। संत ने कहा कल्याण करेगा? बोले हाँ। तो बोले 3 दिन से नकली साधु बना घूम रहा है ना, 48 मिनट को असली साधु बन जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। कभी अच्छे भी दिन आते हैं, कभी बुरे भी दिन आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। आत्महत्या का प्रयास मत करिए, ध्यान रखना, जीवन को बदलिए। कैसी तकलीफें हैं तुम्हारे जीवन में, क्या कष्ट है तुम्हारे जीवन में? कुछ कष्ट नहीं है मान्यवर, सब कुछ तो है। कभी कभी सब कुछ लुट जाता है, जीने की आशा रखो तो सब प्राप्त हो जाया करता है। आपसे निवेदन है मेरा, जिंदगी को थोड़ा संभल के जीने का प्रयास करिए। भाई भिखारी सम्राट हो गया, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भी मृत्यु हो तो ऐसी मृत्यु होना चाहिए कि मृत्यु से हम जीवन का मूल्य वसूल कर सके। ध्यान रखिए, वरना इस सांसें जीते रहोगे कुछ ना होगा। किस बात की तकलीफ है, किस बात का दर्द है तुम्हारे जीवन में, किस बात का अभाव है, किस बात का सूनापन है? पहुंचे करे अश्क अपनी आंखों के, पहुंचे करे अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन लाओ तो कोई बात बने, छीन लाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। मैंने शुरुआत की थी कि मनुष्य सम्राट की तरह पैदा होता है लेकिन सम्राट की तरह जी नहीं पाता है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करने जा रहा हूं, सम्राट की तरह जियो, सम्राट की तरह मरो, भिखारी की तरह जिंदगी मत जियो। विषयों के भिखारी मत बनो, साधना के सम्राट बनने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, जिंदगी ये पर्युषण पर्व तब त्याग का मेला है। और दुनिया के पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं तो बच्चे अच्छा पहनने को रोते हैं, अच्छा खाने के लिए रोते हैं, लेकिन जैनियों के जब पर्युषण आते हैं ना तो हमारी समाज का बच्चा नए कपड़े के लिए नहीं रोता, हमारी समाज का बच्चा अच्छा खाने के लिए नहीं रोता, अच्छे व्यंजन के लिए नहीं रोता। मेरी समाज का बच्चा रोता है, मम्मी मैं एकासन करूंगा, मम्मी मैं उपवास करूंगा, मम्मी मैं साधना करूंगा।